हेलो डियर, वेलकम टू अवेयर मोर। आज मैं आपको 5 ऐसी साधारण आदतों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके जीवन को चेंज कर देंगी, आपकी लाइफ में एक अच्छा टर्निंग पॉइंट लाएंगी। सो वीडियो को पूरी और ध्यानपूर्वक देखिएगा और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहली बात यह है कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप भले ही 10 बार अच्छा काम कर लें, लेकिन यदि आपसे एक बार भूल हो जाती है तो आपकी 10 अच्छाइयों का भार एक पलड़े पर और आपकी एक बुराई का भार दूसरे पलड़े पर, तो यहाँ पास बुराई का भार ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए कभी कभी स्वार्थी भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग परोपकार को नहीं समझते। उन्हें परोपकार करने वाला व्यक्ति पागल लगता है। अपना समय हमेशा दूसरों को नहीं देना चाहिए। जैसे अपने वाहन को हमेशा दूसरों के लिए प्रस्तुत नहीं रखा जाता, क्योंकि उसके पार्ट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसी प्रकार से अपने टाइम पीरियड को हमेशा दूसरों के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे अच्छी जगह लगाना चाहिए, वरना फिर वो बर्बाद हो जाता है। सो पहली चीज़ आपको क्या अपनानी है कि हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। दूसरी बात, पहली प्राथमिकता में हमेशा अपने माता पिता को रखना चाहिए, उनको समय देना चाहिए, क्योंकि हमेशा तो आप उनके पास रहोगे नहीं, ये आपको भी पता है। लेकिन जितना समय भी घर में रहो तब तो खुशी खुशी रहो, अपनों को खुश रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपके दुखी होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप स्माइल करते हो तो ज़रूर कोई आपकी स्माइल से इंस्पायर हो सकता है। इसलिए हंसते रहो। समस्याएं, रुकावटें, परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में ये परेशानियां ना हो। तो इनसे दुखी होकर आप कुछ प्राप्त थोड़ी ही कर लोगे, ना ही आपको कुछ प्राप्त होना है। इसलिए हंसते रहो। ये परेशानियाँ उसी प्रकार हैं जिस प्रकार की जब आप मॉर्निंग टाइम पर अपने ऑफिस के लिए या कॉलेज के लिए निकलते हो तो रास्ते में जो गड्ढे आते हैं वही आपकी समस्याएं हैं, और इन्हें भारत में तो बहुत आसानी से फेल किया जा सकता है। तो आदमी इन गड्ढों से दुखी थोड़े ही होता है। गड्ढा आया है तो पास भी ज़रूर होगा। सो बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइल ऑन योर फेस। सो दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि पहली प्राथमिकता हमेशा माता पिता को रखनी है, क्योंकि बाकी दुनिया तो छल है। कि एक बात हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि वह हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकता है। ज़्यादा भगवान बनने की कोशिश मत करो, बस आप खुद को खुश रखो, स्माइल करते रहो। शायद आपसे कोई इंस्पायर होकर के इंस्पायर करे, क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि हर व्यक्ति को खुश रखना मतलब जीवित मेढकों को तराजू पर तौलने की कोशिश करना है, जिसमें से कि आप परेशान ही रहोगे लेकिन हर व्यक्ति खुश नहीं होगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। आप दूसरों को खुश करने में अपना समय बर्बाद मत करो। सो तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि हर व्यक्ति को आप खुश रखने की कोशिश नहीं करना है। चौथी बात, किताबें जो होती हैं आपके क्रश से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। आपका किताबों को सही से देखने का नज़रिया तो हो। किताबों को यदि आपने दिल दे दिया तो मैं कसम खा के कहता हूँ कि कभी दिल नहीं तोड़ेंगी। तुम किताबों को प्रपोज तो करो, आपको पर्पस दिलाएंगी। प्रतिदिन उनसे थोड़ा करीब जाने की कोशिश करो। अपने दिमाग को आराम मत करने दो, उसे किताबों से इंगेज्ड रखो, यानी बांध के रखो, क्योंकि मन किसी भी काम में लगता नहीं, मन को लगाया जाता है। तो यदि आपको अपने मन को लगाना है तो आप दिमाग को आराम मत करने दीजिए। सो चौथी बात आपको क्या याद रखनी है कि अपने दिमाग को आराम नहीं करने देना है, बल्कि अपने दिमाग को किताबों के प्रति इंगेज्ड रखना है। प्रतिदिन थोड़ा ही, लेकिन पढ़ना ज़रूर है। पांचवी बात, सब कुछ तो है आपके पास, लेकिन शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा तो आप उसका भी इंजॉयमेंट नहीं ले सकते हो, वह भी बेकार ही है। तो शरीर के लिए भी डेली एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि आज के डिजिटल युग में 100 में से मात्र 10 लोग ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। बाकी सब तो एटीट्यूड और बॉडी बिल्डर के स्टेटस लगाने में व्यस्त हैं। गुड मॉर्निंग तो बोलते हैं, लेकिन उसका रियल मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है कि आप माइंड फ्रेश होता है। जब आप मॉर्निंग टाइम पर उठते हो तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आपके अंदर एक नए काम को करने की एनर्जी होती है। लेकिन उसको तो मॉर्निंग टाइम से ही फ़ोन चला करके आप वेस्ट कर देते हो, ख़राब कर देते हो। तो इसमें गुड तो रह ही नहीं गया, बल्कि रायता फैल गया।
तो शरीर को भी मजबूत रखना आपका काम है। आपका एक बहुत ही ज़रूरी टास्क है आपके दिन के शुरुआत का। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसे रखना है, क्योंकि सिर्फ इस देश में नहीं दुनिया में क्रांति लानी है। मैं आपको एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि आपको कौन कौन सी आदतों को अपनाना है। सो पहली आदत ये है कि कभी कभी स्वार्थी भी बनकर रहना है, हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। दूसरी बात, पहली प्राथमिकता माता पिता को देना है, बाकी दुनिया क्योंकि छलावा है। थर्ड बात, आपके दुखी होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हंसते रहो, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई इंस्पायर होकर के हंसने लगे। प्रतिदिन किताबें ज़रूर पढ़ना है, दिमाग को आराम नहीं देना है। यह है आपकी चौथी बात जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। और पांचवी और अंतिम बात, शरीर को मजबूत बनाना ज़रूरी है, क्योंकि शरीर यदि स्ट्रांग नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो अपने आप को स्ट्रांग रखें और अपने ऊपर ही विश्वास रखें। जय हिंद।